इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है कि कैसे भयानक एक्सीडेंट के बाद इस बहन का सिर फट गया था और आईसीयू में चले गए थे। ये एक तरह से मर चुके थे। तो आइए सुनते हैं कि इस बहन को किस तरह परमेश्वर ने नया जीवन दिया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪਿੰਕੀ ਆ, ਕਾਲਵਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਟਕਰਾਈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੀ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਟਕਰਾਇਆ। शीशा भी टुट गया, मेरा सिर बहुत ज़्यादा फट गया। मैं बेहोश हो गई, मेरे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई मत्थे तो। कच मेरे मत्थे च जड़ा अखां ते भी वज चुका सी। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी कंडीशन जड़ी खराब हो चुकी सी। सारे मतलब एरिए च बहुत ही ज़्यादा रौला पै गया कि एक्सीडेंट हो गया। मेरे बेटे नूं भी कितों पता लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा भी आवाज़ सुन के पता लगन ते आके देखा कि सचमुच मेरा ही एक्सीडेंट होया सी। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ICU ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹੀ। मेरे फेस ते इन्ने ज़्यादा कच मतलब कि वज चुका सी गड्डी दा टुट के। डॉक्टरां ने अपने मैडिकल तरीके दे नाल सारे कच कड्ढे। मेरी हालत इन्नी ज़्यादा गंभीर सी कि डॉक्टरां ने भी जिहड़े कि मेरे पेकिਆਂ कोलों मतलब सिग्नेचर करवाए कि किसी टाइम भी डैथ हो सकती है ते इन्हां दा मतलब कि असीं कोई भी जिम्मेवारी नहीं इन्हां दी चुकदे। जदों उन्हां ने मैनूं ICU विच रखिया तां मेरे सारे टैसट कीते, MRI कीती फुल बॉडी। उन डॉक्टरां ने दस्सिया कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो भी अपनी जगह तो खिसक चुकी है। डॉक्टरां ने जो मेरे ब्रेन की CT स्कैन की तो उन्होंने मेरे पेके परिवार को दस्सिया कि जो ये होश च आउणगे ये पागल भी हो सकते हैं। जदों मैं अमृतसर के हॉस्पिटल सी मैं एकदम डैड बॉडी की तरह सीगी। एकदम मतलब कि मैं डैड बॉडी की तरह बैड ते सीगी। 2-2.5 महीने मैं बैड ते रही। अमृतसर हॉस्पिटल विच मैं 9 दिन एडमिट रही तो 9 दिन मेरा उत्थे इलाज चलिया। अमृतसर 9 दिन इलाज चलण के बावजूद भी मेरी हालत कोई ज़्यादा ठीक नहीं हुई। उस तो बाद मेरी सिस्टर जिहड़ी मैनूं गुरदासपुर लै गए। गुरदासपुर मेरा इलाज चलता रहा। डॉक्टरां ने बोलिया कि 6 महीने मैनूं बेल्ट लगेगी और व्हील चेयर तो बगैर तो मैं तुर ही नहीं सकती। फिर मेरी सिस्टर ने मेरा काफ़ी ध्यान रखिया। उन्होंने उत्थे मेरा इलाज करवाया। 1 लाख रुपये तो वध मेरा जड़ा मतलब इलाज ते लग चुकिया ही। तो उस तो बाद मेरे को पैसे भी जड़े खत्म हो गए ही इलाज ते लाउण वास्ते। 1-1.5 महीने के इलाज मगरों जो मैंने मतलब कि डिस्चार्ज किया मैं अपने घर वापस आई। मेरी हालत फिर भी ना चंगी होने करके मेरी 11 साल की बेटी मैनूं इन्ना संभालती ही। सारे घर की जिम्मेवारी मतलब कि मेरी 11 साल की बेटी ते ही। घर का सारा काम करती ही, स्कूल भी जाती ही और मैनू भी संभालती ही क्योंकि मैं तो चल भी नहीं सकती। बाथरूम वाशरूम मेरी बेटी जिहड़ी मैनू फड़ के लैके जाती ही। मैं पूरी तरह बैड ते चल गई। मेरे को उठिया बैठिया नहीं सी जाता। मेरी बेटी जो आ पिछे सराणे ला के मेरे लक दे मैनू रोटी खवाउंदी सी, मैनू दवाई खिलाउंदी सी। मैं उस टाइम सोचती कि इहदे नालों तो मैं मर जाती तो वो चंगा ही। मेरी 11 साल की बेटी ते जो जिम्मेवारी एड्डी वड्डी आण पई। मैं इन्नी ज़्यादा एक्सीडेंट होने के बावजूद टुट चुकी सी कि मैं मतलब लोगों नूं तुरदियां वेख के मैं तरसदी ही कि मैं भी कदी तुर पावांगी। ना तो मेरा लक ही काम करता ही, ना मेरी लत्त ही काम करती ही। मतलब मैं उठ के खड़ी नहीं हो सकती। घरे भी मेरे को जिहड़ा बेल्ट तो बगैर नहीं चलिया जाता। अव्वल तो मैं उठ के खड़ी नहीं हुंदी, ज़्यादा लेटी रहिंदी ही। दवाई खानी लेट जाना, खाना खाना लेट जाना। जो मतलब कि मैं बैड ते रहिंदी ही ज़्यादा मन च यही आउंदा ही कि मैं मतलब चंगा भला मेरा शरीर आ ते मैं तां भी ना मैं चल सकदी हाँ ना मैं उठ सकदी हाँ। मतलब मैं सैल्फ डिपेंड नहीं हैगी, अपने मतलब परिवार ते डिपेंड हो गई सी। तो फिर मैं बहुत परेशान हुंदी ही, मतलब रोंदी रहिंदी, कंध वल मूँह करके रोंदी सीगी। मेरे मन च यही आउंदा ही कि मतलब कि मेरी उम्र आ बच्चों नूं संभन दी ते मेरी 11 साल की बेटी जिहड़ी वो मैनूं संभालण डई। अपनी बेटी वल वेख के मैं बहुत ज़्यादा रोंदी ही। फिर मेरी बेटी मेरे अथरू पूंजदी।
ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਉਣਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। सब तरह की हड्डियों के रोग आपकी बॉडी को छोड़े और जाते रहे, सब तरह की बीमारियां आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। बोलो अपनी हड्डियों को वो जी उठे। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਔਰ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਔਰ ਦੌੜ ਕੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।